So good evening everyone and welcome back again to the next video, the third part of consumer protection, in which we are going to discuss about the redressal mechanism available to the consumer under the Consumer Protection Act। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मैकेनिज़्म है, कुछ ऐसी लोग हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको मदद दिलाने का काम करते हैं अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो। ठीक है, इसके पहले हमने 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द रिड्रेसल मैकेनिज्म। रिड्रेसल क्या होता है? रिड्रेसल इज़ अ टर्म इन विच योर प्रॉब्लम इज़ ट्राइड टू गेट सॉल्व्ड, ठीक है, थ्रू अ प्रॉपर अथॉरिटी। ओके, वॉट एवर यू हैव फेस द प्रॉब्लम। जैसे कि आपने कोई समस्या फेस की है, उस समस्या का आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जो आपके समस्याओं का निवारण करते हैं। अब ऐसे में आपको मेरी हिंदी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग लग रही होगी, लेकिन इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, सो रिड्रेसल मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम है उसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है ताकि कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो और बिजनेसमैन भी सेटिस्फाइड हो। क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं पैसे कहते हैं ना बिजनेसमैन से वसूलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है एंड जो सही रहता है उसको उसके पक्ष में ये केस जाता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। Where it comes under the consumer protection, a 3-tier machinery has been set for the redressal of consumer grievance and complaint। 3-tier machinery का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो redressal जो प्रोसेस है वो 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड आता है स्टेट एंड थर्ड वन इज नेशनल। नेशनल से बड़ा और कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे निचले जो स्तर पे काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करता है, जो मिडिल लेवल पे काम करता है उसे हम स्टेट लेवल कहते हैं, एंड जो नेशनल लेवल पे काम करता है उसे हम नेशनल लेवल कहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। या तो आप इसे स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम कह सकते हैं, या आप इनको इस नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये करते क्या हैं, इनमें कौन से केसेस आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें पहला आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम इज सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसे हर जिले में इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हर जिले की जो भी समस्या है वो उस फोरम में जाए और उसको सॉर्ट आउट करके ले सके। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम इज सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। इट कंप्राइजेज ऑफ अ प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं? तो उसमें एक होता है प्रेसिडेंट और उसके साथ होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर लोग। ठीक है, वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, और उन 2 या 2 से ज़्यादा लोग में से एक महिला होती है। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन है, जो ग्रुप है, वो कैसे बनता है? एक प्रेसिडेंट, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर और उसमें से एक महिला। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से केस आते हैं? अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ केस द वैल्यू ऑफ गुड्स इन द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कॉम्पेंसेशन दैट इज क्लेम्ड इज लेस देन ₹20 लाख। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसकी वैल्यू अगर 20 लाख से कम है तो वो केस कहाँ पे जाएगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। कहाँ पे जाएगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले गए, यहाँ पे आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर दिया गया, लेकिन अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या होगा? जैसे कि आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग होते हैं जो हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। एज द फोरम रिसीव्स द कंप्लेंट इट रेफर्स टू द कंसर्न पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is registered. After considering the test and reports and on hearing
बोथ द कंसर्न पार्टीज द फोरम पासेस अ जजमेंट ऑर्डर। ऐसा नहीं कि आप कंप्लेंट देने चले गए, आपको सुन लिया और तुरंत डिसीजन दे दिया, ऐसे नहीं होता। इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम किया जाता है कि भैया क्या प्रॉब्लम हुआ था, किसकी गलती है, क्या हुआ, एंड उसके बाद जजमेंट पास किया जाता है। और इन केस अगर ये जजमेंट कंज्यूमर के फेवर में नहीं आता है तो ऐसे में कंज्यूमर स्टेट कमीशन में जाके अपील कर सकता है, ठीक है। मोर ओवर इन केस द पार्टी फाइलिंग द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, ही कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना जो अपील है वो स्टेट कमीशन में जाके दाखिल करवा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप वापस से अपने केस का जो सल्यूशन है वो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो मैकेनिज्म आता है रिड्रेसल मैकेनिज्म, वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके। द सेकेंड इज व्हाट स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप द स्टेट कमीशन फॉर अ रिड्रेसल ऑफ अ कंज्यूमर ग्रीवियंस। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा कमीशन बनाती है जो स्टेट लेवल पे काम करता है, ना कि जिले के स्तर पे काम करता है, ठीक है। अलाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन इज कंप्राइजेस ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है या दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, और उसमें से एक कौन होता है? महिला, ठीक है। इन स्टेट कमीशन अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय अ कंज्यूमर इन द केस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इन क्वेश्चन along with the compensation claimed is more than 20 लाख but less than ₹1 करोड़। अब यहाँ पे अगर केस जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आप किसके पास जाएंगे? स्टेट कमीशन के पास। और अगर 20 लाख से कम है तो आप किसके पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। इन सेम केस यहाँ पे भी अगर आपका प्रॉब्लम आपके फेवर में नहीं आता है तो आप कहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं? नेशनल कमीशन में। किस में जाके अपील कर सकते हैं? नेशनल कमीशन में, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन क्या है? नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल होता है। स्टेट राज्य में आता है, सेंट्रल केंद्रीय में आता है, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 4 या 4 से ज़्यादा लोग होते हैं, जिसमें से एक होती है वुमेन, ओके। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में क्या था? एक प्रेसिडेंट या 2 से ज़्यादा लोग होते थे, जिसमें से एक होती थी वुमेन, ओके। अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो क्या वैल्यू की रहती है? व्हेन द कंप्लेंट इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेस देन 20 लाख, स्टेट कमीशन में मोर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़, और नेशनल कमीशन में व्हेन द प्रॉब्लम और द वैल्यू ऑफ गुड इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। आफ्टर रेफरिंग द सेम प्रूफ एंड हियरिंग द कंसर्न पार्टी द कमीशन पासेस द ऑर्डर। इन द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन विद द ऑर्डर कैन अपील टू बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो द लास्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट। अब उसके आगे आप कहीं पे भी अपना अपील नहीं कर सकते। उनका जो भी डिसीजन होगा, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके खिलाफ हो, दैट विल बी द लास्ट डिसीजन, ओके। तो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कहाँ से शुरू होता है? डिस्ट्रिक्ट से, फिर स्टेट, फिर नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंबर होते हैं? एक प्रेसिडेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लोग और एक वुमेन। स्टेट में एक प्रेसिडेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, एक वुमेन, ठीक है। और नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 या 4 से ज़्यादा लोग, ओके। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में, स्टेट में अपील कर सकते हो। स्टेट से नहीं हो तो नेशनल में अपील कर सकते हो, और नेशनल से सेटिस्फाइड नहीं हो तो किस में अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में, ओके। सो दिस इज द रिड्रेसल फोरम्स विच इज मेड फॉर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। होप सो आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ राइट इन दी comment section, and please like and subscribe and forward as much as possible, okay. Thank you very much.